पर्टिकुलर वीडियो में एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं जो पूरी एनसीईआरटी में यूज हुआ है। ये टर्म, जितने भी टर्म बताने जा रहे हैं हम, कौन कौन सा, देखो कभी तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है प्रोटोप्लास्ट, फिर कहीं कहीं लिखा है प्रोटोप्लाज्म, कहीं कहीं लिखा है साइटोप्लाज्म और कहीं कहीं क्या लिखा है, साइटोसॉल लिखा है। तो आखिर में प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल, ट्रोफोप्लाज्म, क्या इसका मतलब एक है? हम तो कह देते थे क्लास में भैया अभी मतलब समझ लो एक है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म सब एक मान लो, क्योंकि कभी उसी चीज को प्रोटोप्लाज्म बोलेगा, कभी उसी चीज को साइटोप्लाज्म। लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है और ये बेसिक डिफरेंस एक सीबीएसई में क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रोटोप्लास्ट पर। देखो ये पूरा समझते हैं क्या होता है, थोड़ा माइन्यूट माइन्यूट सा डिफरेंस है। ये देखो ये पूरा क्या है भैया, पूरा एक सेल है, प्लांट सेल मान लो क्या, फंजाई सेल भी मान सकते हो, प्लांट सेल, लेकिन मान लो ये प्लांट सेल है भैया। अब इसके प्लांट सेल के चारों तरफ क्या है भैया, हम समझाने के लिए ऐसा बनाया है। अब कुछ लोग कहेंगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एकदम हवा में उड़ रहा है, क्या हवा में नहीं उड़ रहा है, बस समझा रहे हैं हम। ये चिपका होता है सेल, साइड साइड से क्या होता है, चिपका होता है। देखो क्या होता है, सेल वॉल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर ये देखो ये क्या है, बीच वाला न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। उस इसमें देखो इसमें पानी कुछ फ्लूइड टाइप का, काला वाला क्या है, फ्लूइड टाइप का पाया जा रहा है। उसके बाद इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेली। अच्छा सेल ऑर्गेनेली क्या होता है, सेल के अंदर पाए जाने वाले वो छोटे छोटे ऑर्गन जो सेल के फंक्शन में मदद करें, उसे क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली। देखो अब जो होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग फंक्शन होता है, वैक्यूल का अलग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग, लेकिन ये सब अभी नहीं जानना है। अभी जानना है बस ये सब टर्म क्या है, मतलब कि सबका मतलब क्या है। तो देखो भैया अगर तुम, ये है पूरा कंप्लीट सेल, अगर तुम इससे सेल वॉल हटा दो, क्या हटा दो, सेल वॉल हटा दो, तो अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, अगर तुम यहां से, यही है सीबीएसई का क्वेश्चन, यही पूछा था, अगर तुम यहां से सेल वॉल हटा दो, क्या हटा दो, सेल वॉल हटा दो, तब अब इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे, जानते हो, प्रोटोप्लास्ट। अभी तक कंप्लीट सेल था, अब इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता भैया, सेल विदाउट, बिना सेल वॉल, मतलब इसको नंगी सेल भी बोला जाता है, नेकेड सेल बोला जाता है। किसको, इस सेल को, ऐसा सेल जिसके चारों तरफ सेल वॉल ना पाया जाए उसे क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है बात ना, मतलब सेल में से सेल वॉल हटा दो, बस जो बचा हुआ पार्ट है इस पूरे को क्या बोलेंगे, अब प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। अब तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सुनो भैया, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, अच्छा प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल हटाए हैं, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन भी इसमें आएगा, प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन आएगा। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट पाया जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन, आप लोग कहेंगे सर ये बह जाएगा, अरे भाई समझा रहे हैं ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट पाया जाता है, इस सब को मिला के बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता भैया, ऑल मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने, सेल मेम्ब्रेन को नहीं लिया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी मटेरियल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। मतलब इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल ऑर्गेनल्स भी आएगा, न्यूक्लियस भी आएगा, ये पानी लिक्विड भी आएगा, फ्लूइड भी आएगा। समझ रहे हो ना बात को। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको देखना भैया। सेल मेम्ब्रेन हट गया भैया, क्या हट गया है, सेल मेम्ब्रेन हट गया है। इसमें देखना सेम डिफिनीशन है, ऑल मटेरियल इनसाइड द मेम्ब्रेन, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इनसाइड द मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस को छोड़कर अच्छा देखो प्रोटोप्लाज्म क्या है, जितने भी मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाए उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है, देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी मटेरियल पाए जाते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो,
न्यूक्लियस क्या कर दो, न्यूक्लियस को छोड़कर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, जितने भी मटेरियल पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है? साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी चीजें पाई जाए उसमें न्यूक्लियस आएगा, लेकिन प्रोटोप्लाज्म में होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला ही मटेरियल है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं आएगा। समझ रहे हो ना बात को? अब मान लो प्रोटोप्लाज्म को मान लो हम दो भागों बांट सकते हैं, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म को दो भागों बांट सकते हैं। डिफरेंस क्लियर होगा ना, जो एनसीईआरटी ने यूज किया कभी प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। अब साइटोसॉल कहीं कहीं वर्ड यूज किया गया है। अब सुनो, अब हमारे पास बचा क्या? देखो, इसको दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, जो चीज हमारे पास बचा है दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पूछो क्या? एक है लिक्विड वाला पार्ट और एक है सॉलिड पार्ट। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वैक्यूल, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी, ये राइबोसोम। देखो राइबोसोम को हमने कवर नहीं किया क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। राइबोसोम एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं यूकैरियोट में। तो इसमें क्या है, दो चीजें हैं, एक तुम्हें लिक्विड वाला पार्ट दिख रहा है, एक तुम्हें सॉलिड वाला पार्ट दिख रहा है। तो अब इसमें से जो लिक्विड वाला पार्ट है उसे बोलते हैं साइटोसॉल। क्या बोलते हैं भैया? साइटोसॉल। कौन सा पार्ट? लिक्विड वाला पार्ट। और सॉलिड वाले क्या बोलेंगे? सॉलिड मतलब जैसे कौन आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल, ये इसमें क्या आएगा? इसमें सेल ऑर्गेनल्स आएगा कि नहीं आएगा? सेल ऑर्गेनल्स या सॉलिड वाले पार्ट, ये सब किसमें आएंगे भैया? ये सब आएंगे ट्रोफोप्लाज्म में। तो सुनो, अगर हम तुमसे कहें ये देखो ये एक सेल है, अगर इसी में तुमसे कहें बताओ ये पानी वाला क्या है? साइटोसॉल। अगर इसमें अगर हमने सेल ऑर्गेनल्स को जोड़ दिया तो ट्रोफोप्लाज्म, और दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? दोनों को मिला दो क्या बन गया? साइटोप्लाज्म बन गया। क्या बन गया? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में हम न्यूक्लियस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में हम सेल मेम्ब्रेन जोड़ देंगे तो प्रोटोप्लास्ट, और सेल मेम्ब्रेन में हम सेल वॉल जोड़ देंगे तो सेल बन जाएगा कंप्लीट। बात एकदम क्लियर है ना? तो यही कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम मतलब यूज किया जा सकता है यार, साइटोप्लाज्म को तुम प्रोटोप्लाज्म बोल दोगे तो इतना गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ डिफरेंस तो क्लियर होना चाहिए ना। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना बात को?